नीट 2026 में अगर तुम्हें किसी भी हालत में सेव स्कोर तक पहुंचना है ना बच्चा, तो तुम्हें किसी भी हालत में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 580 प्लस मार्क्स स्कोर करना ही होगा बच्चों। लेकिन बच्चों जिस हिसाब से तुम अभी पढ़ रहे हो और जिस हिसाब से तुम टेस्ट लगा रहे हो ना, उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो तुम्हें प्लानिंग भी है ना सुपर करनी पड़ेगी। तो सुनो मेरी बात, स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले ना तुम अपने सिलेबस को तोड़ दो कि तुम्हारे पास हाई वेटेज वाले, मॉडरेट वाले और लो लेवल वाले चैप्टर्स की लिस्ट होनी चाहिए, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी। ना जो चैप्टर तुम्हें टफ लगता है ना बच्चों, उसे छोड़ दो। जैसे फिजिक्स में ऑप्टिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिज्म हो गया, उसको आप कितनी बार भी पढ़ लोगे ना, और उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे भी आ गया ना थोड़ा बहुत, तो तुमसे नहीं बनेगा, तो उसको सिंपल वे में छोड़ दो। नीट में जो है ना सिलेक्शन है ना हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर से होता है, बल्कि ईगो से नहीं होता, मतलब कि मुझे ये चैप्टर करना ही करना है। अगर तुम उसी में अटके पड़े रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। स्टेप नंबर 2, बुक्स कम। आज बच्चों के पास इतनी किताबें हैं, मतलब कि मॉड्यूल्स है, अलग राइटर्स की किताबें हैं, तुम्हारे पास नोट्स है, तुम्हारे पास हर चीज पढ़िए, पीडीएफ पढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हो इतना, पता है क्या होता है, तुम्हारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि यार इतना सारा सिलेबस है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। आपके पास बस एक किताब होनी चाहिए, आप मार्केट से कोई भी एक किताब उठा लो, बस वो वही होनी चाहिए तुम्हारे पास। उसमें ध्यान रखना पीवाईक्यूज होने चाहिए और बस उस पर फोकस करो। ये मत सोचो कि किस ऑथर की किताब लगाऊं। देखो बच्चों, पीवाईक्यू होता है, कोई ऑथर काम नहीं करता। श्योर करना कि उसमें जो पीवाईक्यूज है ना वो चैप्टर वाइज होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, टेस्ट देने से मत भागो बच्चों तुम, और उसको है ना एनालिसिस करो। उसे एनालाइज ही नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम कितने पानी में हो। बच्चों तुम्हें डराता नहीं है, वो तुम्हें एक डायरेक्शन देता है कि ना मिस्टेक वाली नोटबुक भी बनाइए, और जब तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, किस चैप्टर में वीक है, और मुझे क्या गलती आ रही है, मतलब मिस्टेक हो रही है मेरे से, या फिर कोई टॉपिक मेरे से वीक रह गया। जो तुमने नोटबुक बनाई है ना जिसमें मिस्टेक सीख रहे हो, उसको फिर तुम एनालिसिस करो और उस पर काम करो। आराम से अभी इतने टाइम है कि तुम नीट निकालोगे, मतलब ये एक जेम्स की सीट।